नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस आंसर की में जो आज आ चुका है। टोटल 66 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। इन सभी के हम जीएस के प्रश्न देखने वाले हैं, जो आपको टोटल पार्ट वाइज करके हम इसको कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद लास्ट में आपका मैराथन वीडियो बना दिया जाएगा। ये जो आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये सभी पेपर आपके अभी जो एग्जाम होने वाला है सीजीएल टीयर 2 का, साथ में स्टेनो का, उसके बाद जो है जीडी का एग्जाम होगा। ये तीनों जो एसएससी के एग्जाम होने वाले उसमें आपको बहुत ये पेपर काम आएगा। इसलिए जिनका भी एग्जाम है उन सभी लोग जरूर देखिएगा, चाहे एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे के एग्जाम हो, आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि सभी एग्जाम जो है टीसीएस ही करवाता है। इसलिए ये पेपर बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात बता देते हैं आप लोगों को, ये पेपर जो है थोड़ा इसमें अरेंजिंग में दिक्कत हो सकता है, लेकिन इसमें आपको टोटल पेपर मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है यहाँ पर शिफ्ट वाइज जो है इसका जो है अरेंज जो है ठीक से नहीं हो पाया, इसलिए आप इग्नोर कर दीजिएगा। आप टोटल जो है क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि का कूटवाचन किया है? किसने किया है? जेम्स प्रिंसप। यानी कि कूटवाचन का मतलब हो जाएगा ब्राह्मी लिपि का जो है अनुवाद किसने किया है? जेम्स प्रिंसप द्वारा पहली बार जो है इसका अनुवादन किया गया था, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु भारत में आने वाली ऋतु नहीं है? भूमध्य रेखीय ऋतु जो है ये भारत में आने वाली ऋतु नहीं है, जबकि ठंडे मौसम की ऋतु शीत ऋतु जिसे कहा जाता है, गर्म मौसम की ऋतु जिसे ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु जिसे बारिश होता है, ये सभी जो है भारत में आने वाली ऋतुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने किस स्टेडियम में अपने टी शर्ट उतारकर लहराया था? कौन सा स्टेडियम है? लॉर्ड स्टेडियम, इंग्लैंड में जो है सौरव गांगुली ने अपने टी शर्ट उतारकर लहराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएम स्वनिधि योजना 2020 भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा यह योजना जो है संचालित है। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक, जो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति के विनियमित करने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक है, राज्यसभा में यह कब पेश किया गया था? दिसंबर 2022 में यह विधेयक पेश किया गया था। कर्नाटक में बीदर किला आकार में अनियमित रूप से कैसा है? समांतर, असम, चतुर्भुजाकार है। कर्नाटक का बीदर किला समांतर, असम चतुर्भुजाकार है, यानी कि रोम्बॉइड प्रकार का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग को भारत में कार्यशील जनसंख्या या कार्यशील आयु माना जाता है? 15 से लेकर 59 वर्ष के आयु के जितने व्यक्ति होते हैं वो सभी जो है कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बावड़ियों का उपयोग प्रारंभिक रूप से डैश के लिए किया जाता है? जल भंडारण एवं पुनर्भरण के लिए जो है बावड़ी का उपयोग किया जाता है। संसद रत्न पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित हुआ था? टीके रंगराजन को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हर साल हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। मुगल बादशाह बाबर डैश सूफी सिलसिला का अनुयायी था? नक्शबंदी सूफी सिलसिला का अनुयायी था, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत लोग तो यहाँ पर सुहारवर्दी क्लिक किए होंगे, लेकिन ये नहीं होने वाले, नक्शबंदी बिल्कुल सही हो जाएगा। फरवरी 1947 में लॉर्ड वेवेल के साथ के स्थान पर भारत का वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन को लॉर्ड वेवेल के स्थान पर भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त एक पार्टी जो 4 लोकसभा सीटें जीतने के अलावा लोकसभा अथवा 4 या उससे अधिक राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव में कुल वोटों का कम से कम डैश वोट हासिल करती है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। 6% वोट हासिल करने वाले पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैलामेंडर और घरेलू छिपकली के बीच उनके वास स्थल के अलावा अंतर का एक और आधार निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? त्वचा परकसल जो है यह एक आधार का अंतर हो सकता है।
निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा गया है? द इंग्लिश टीचर जो है यह अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा है, जबकि सिलेक्शन डे, द वाइट टाइगर, लास्ट मैन इन टावर ये सभी जो है अरविंद अडिगा द्वारा लिखा गया है। और आप लोगों को कमेंट में इसका जवाब बताना है, द इंग्लिश टीचर के लेखक कौन है? सामान्यतः घाटे को एक डैश संकल्पना माना जाता है। प्रवाह को एक जो घाटे का संकल्पना माना जाता है। भारत में बड़ी लाइन रेलवे नेटवर्क की लगभग चौड़ाई कितना होता है? 1.6 मीटर जो है ब्रॉड गेज जो है रेलवे नेटवर्क की लगभग चौड़ाई होता है। निम्नलिखित में से किस कथक नर्तक या नर्तकी को 2022 का पद्मश्री प्राप्त हुआ था? कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था। शोभना नारायण भी कथक से संबंधित है, उसी प्रकार सुनैना हजारीलाल अग्रवाल भी कथक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी संगीत जोड़ी बनारस घराने की ख्याल गायल वंशावली का हिस्सा है? राजन और साजन मिश्रा जो है ये सभी जो है बनारस घराने की ख्याल गायन वंशावली के हिस्सा है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद भारत ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत जो है ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा। एक तटीय क्षेत्र समुद्र के पानी से भरा गया और जिसके परिणाम स्वरूप आसपास के क्षेत्र में भारी नमक जमा हो गया। कुछ दिनों बाद यह देखा गया कि कई पौधे मुरझा गए हैं। इन कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन पौधे के मुरझाने के सबसे संभावित कारण हो सकता है? पहला ऑप्शन देखिए, समुद्री जल जनित कीटाणुओं संक्रमण से पौधे मुरझा गया, धूप के अभाव में पौधे मुरझा गया, पौधे की कोशिकाओं में जीव द्रव्य कुंचन के कारण पौधे मुरझा गया, या पौधे इसलिए मुरझा गए क्योंकि उन्हें समुद्री जीवों ने खा लिया है। इसमें जो केवल ऑप्शन सी सही होने वाला है। पौधे की कोशिकाओं में जीव द्रव्य कुंचन यानी कि प्लाज्मोलाइसिस के कारण पौधे मुरझा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोवा का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुर्तगालियों पर मराठा योद्धाओं के जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है? घोड़े मोरनी नृत्य जो है गोवा के लोगों द्वारा पुर्तगालियों पर मराठा योद्धा को जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसीसी T20 विश्व कप 2021 टूर्नामेंट भारतीय मैच रेफरी कौन थे? जवागल श्रीनाथ थे। आईसीसी T20 विश्व कप 2021 टूर्नामेंट में भारतीय मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CH3 CH2 का होल 18 CH3 का IUPAC नाम पूछा गया। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? इकोसेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार डैश की आयु से भारतीय नागरिकों पर लागू होता है? 18 वर्ष की आयु से भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। इसमें बहुत सारे शिफ्ट है, इसलिए आप धीरे धीरे हम सभी को कंप्लीट करा देंगे, इसलिए आपको चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक पासपोर्ट से रिलेटेड है। आज मात्र लास्ट दिन है, आपको जो है 1 साल का पासपोर्ट आप मात्र 395 मिल जाएगा। आपको कूपन कोड यूज करना है XP 6259, आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ आज भर के लिए, नहीं तो इसका जो है आपको आज 12 बजे के बाद से 799 हो जाएगा। अगर बात करें, अगर कूपन कोड इनवैलिड बताया तो आपको नया नंबर से लॉगिन करना है, लिंक के माध्यम से आसानी से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरे अनुसार तो आपको क्या करना है, 2 साल वाला पासपोर्ट जो मात्र आपको 527 से मिल जाएगा, आपको 250 रुपया प्रति वर्ष पड़ेगा, इसलिए आप ये वाला ले लीजिएगा। लिंक कमेंट बॉक्स और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए, आपको मात्र 527 मिल जाएगा। और अपना मॉक टेस्ट देते रहे, चाहे CGL का, चाहे CGL का, चाहे GD का या स्टेनो का, आप अपना प्रीवियस ईयर का पेपर और मॉक टेस्ट दोनों देते रहिए। जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्यों का सबसे प्रिय देवता निम्नलिखित में से कौन थे? इंद्र जो है आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे। सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में SHG में S क्या दर्शाता है? इसका फुल फॉर्म जो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, जिसमें S जो है सेल्फ को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड डैश उद्योग का एक उदाहरण है। यह जो एक सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्योग हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सितंबर 2023 में 9वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भाग लेने के लिए संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? हरिवंश नारायण सिंह द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। गैर ध्रुवीय यानी कि नॉन पोलर अणुओं में डैश होता है, ताक्षणिक द्विध्रुव आघूर्ण होता है। गैर ध्रुवीय अणुओं में ताक्षणिक द्विध्रुव आघूर्ण होता है। भारत में फार्मूला ई की सबसे पहली रेस नाम क्या है, जिसे तेलंगाना सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था? 2023 का ग्रीनको हैदराबाद ई प्रिक्स जो इसे शुरू किया गया था। दिए गए विकल्प में से कृत्रिम सूचक का चयन कीजिए। कौन हो जाएगा? मेथिओनिन जो है एक कृत्रिम सूचक है। 2023 में भारत में इंटरकॉन्टिनेंटल कप प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण खेला गया था? तीसरा संस्करण खेला गया था। ताजमहल का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? सभी लोग को पता है, शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(a) के अनुसार मौलिक कर्तव्य एच के तहत डैश मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना को विकसित करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना को विकसित करना है, जो मौलिक कर्तव्य के एच के तहत हो जाएगा। प्रसिद्ध कलाकार सितारा देवी, रोहिणी भाटे, पंडित मुन्ना लाल शुक्ला, कुमुदिनी लखिया और उमा शर्मा द्वारा कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली प्रस्तुत किया जाता है? कथक प्रस्तुत किया जाता है। कंवल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? एकदम न्यू क्वेश्चन है, तेलंगाना हो जाएगा, जो बहुत लोग एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया होगा। कंवल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना हो जाएगा। अक्टूबर 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने नांदेड़ में 38 मरीजों की मौत के बाद अपनी चिकित्सा प्रणाली में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस स्कीम की योजना बनाया था? विजन 2035 स्कीम की योजना बनाया गया था। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबी का अनुपात सबसे कम हो जाएगा? पुडुचेरी में गरीबी का अनुपात सबसे कम हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1928 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ था। किन शताब्दियों के दौरान कई बौद्ध तीर्थयात्री और विद्वानों ने ऐतिहासिक सिल्क रूट पर चीन की यात्रा किया था? पहली, दूसरी और तीसरी शताब्दी ईस्वी में किया गया था। हड़प्पा नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? पहला कथन देखिए, हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर में एक गढ़ था, बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा कथन देखिए, हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर में एक मंदिर होता था, ये कथन गलत हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में हर इमारत बलुआ पत्थर से बना होता, देखिए हर नहीं बना था, यानी इसलिए ये दोनों गलत हो, यानी कि केवल जो है इसमें 2 और 3 गलत दिया गया है। नदी विभाजन से प्रक्रिया पर्यावरण के लिए मूल्यवान स्थलाकृति यानी कि लैंड फॉर्म बना सकती है, जो वनस्पति के विकास में सहायता करता है। ऐसी स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? नदी डेल्टा कहा जाता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता को संबंधित है? अनुच्छेद 58 जो है यह राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता से संबंधित है। मणिपुरी शैली के लिए किस भारतीय नर्तक या नर्तकी ने 2014 में सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार जीता था? राजकुमार सिंहजीत सिंह जो है मणिपुरी नृत्य के लिए सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार जीते थे। डैश ऐसे अग्रणी थे जिन्होंने शास्त्रीय राग वादन के लिए हवाईयन स्लाइड गिटार में बदलाव किया था? ब्रिजभूषण काबरा थे जो गिटार वादन के लिए जाने जाते हैं। भोगाली बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया था? सभी लोगों को पता है, जब भी बिहू आ जाए तो ऑसम तो आपको क्लिक करना ही करना है। निम्नलिखित में से किस अभिनेता की आत्मकथा के शीर्षक द सबस्टांस एंड द शैडो एंड ऑटोबायोग्राफी है? दिलीप कुमार द्वारा पुस्तक लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्तंभ ए और स्तंभ बी को सही ढंग से मिलान करता है? सबसे पहले जो है प्रोटीन का संबंध किससे हो जाएगा? इसका संबंध जो है ट्रिप्सिन से हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का संबंध एमाइलेज से हो जाएगा, जबकि वसा का संबंध जो है लाइपेज से हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा।
1824 का रामोसी विद्रोह भारत के निम्नलिखित में से किस वर्तमान राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। देखिए जितने भी प्रश्न हैं आपको एक बार में याद नहीं होने वाला है, इसलिए आप सब लोगों से विनती है 2-3 बार रिविजन जरूर कर लीजिएगा। या तो वीडियो से कीजिए या तो पीडीएफ से कीजिए। देखिए पीडीएफ से मन भर जाए तो वीडियो से भी कर लीजिए, अगर वीडियो से मन से भर जाए तो पीडीएफ से कर लीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से किसने एक संगठन बनाया था? वीरेशलिंगम पंतुलु द्वारा यह संगठन बनाया गया था। पुदीने की पत्तियों में शीतलन संवेदना के लिए उत्तरदायी यौगिक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? मेंथॉल हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? हड़प्पा स्थलों में मिले सावधान में मृतकों को आमतौर पर गर्तों में दफनाया गया, तो ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है। सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में सही मिलान का पहचान करें। मोहम्मद यूनुस का संबंध ग्रामीण बैंक बांग्लादेश से हो जाएगा, बिल्कुल सही दिया गया है। राज्य विधानमंडल में डैश विघटन यानी कि भंग करने का अधीन होता है। विधानसभा जो है या लोकसभा ये भंग किया जा सकता है, जबकि विधान परिषद या राज्यसभा के नवी कभी जो है भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोसार त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। देखिए कभी कभी आपको ऑप्शन में लोसार त्योहार जो है लद्दाख में दिया रहता है, इसलिए आप लद्दाख भी क्लिक कीजिएगा, लेकिन ऑप्शन में यहाँ अरुणाचल प्रदेश दिया गया, ये इसलिए अरुणाचल प्रदेश में भी ये त्योहार मनाया जाता है। दिल्ली के इनमें से किस सुल्तान ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में विभिन्न वस्तु हेतु 3 अलग अलग बाजार स्थापित किया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियामक प्रणाली शुरू किया गया था। पैरा वर्ल्ड इवेंट में 2023 में पदक जीतने वाली बिना भुजा की पहली महिला तीरंदाज कौन बनी थी? शीतल देवी बनी थी, जो तीरंदाज है तीरंदाजी से संबंधित है। झरिया और रानीगंज को निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए जाना जाता है? कोयला के लिए झरिया और रानीगंज को जाना जाता है। रीवा अल्ट्रा मेगा और सौर ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना मध्य प्रदेश में है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 के आधिकारिक मसाल का नाम क्या था? शक्ति नाम दिया गया था। अक्टूबर 2023 में 18 क्षेत्रों से संबंधित कारीगरों को समावेशित करने वाली डैश योजना को भारतीय राज्य रिजर्व बैंक द्वारा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। पीएम विश्वकर्मा को शामिल किया गया था। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अक्टूबर 2023 में 18 क्षेत्रों से संबंधित कारीगरों को समावेशित करने वाली पीएम विश्वकर्मा योजना को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता पर जोर देता है? ये तो मैंने आपको यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में लगातार कराए। अनुच्छेद 16 हो जाएगा, जिसमें जो है अवसर की समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 15 में क्या है? जाति धर्म लिंग या कहीं पर भी आपको भेदभाव से इसमें निषेध दिया गया। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत दिया गया है। 1990 में बेंगलुरु में एक नृत्य विद्यालय नृत्य ग्राम की स्थापना किसने किया था? प्रोतिमा गौरी बेदी के द्वारा नृत्य ग्राम की स्थापना बेंगलुरु में किया गया था। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है? मुंबई हो जाएगा। दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा गुंबद भारत में बनाया गया था, जो आज भी मजबूती से खड़ा है। या किस गुंबद की बात किया जा रहा है? गोल गुंबज की बात किया जा रहा है, जो कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है।
मार्च 2023 में पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपक मोहंती को नियुक्त किया गया है। 1911 में डैश का विभाजन रद्द कर दिया गया था। बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। अगर बात करें शुरू कब हुआ था, 1905 में हुआ था। इस समय जो कौन भारत का गवर्नर था? लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाई गंधर्व निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? किराना घराने से संबंधित है। सवाई गंधर्व जो है किराना घराने से संबंधित है। आधुनिक डैश को प्रसिद्ध तंजौर बंधु द्वारा रूप प्रदान किया गया था, जिसमें 4 नटुमनार, पुनैना, वाडिवेलु, शिवानंदम और चेन्नैया शामिल थे। भरतनाट्यम को प्रसिद्ध तंजौर बंधु द्वारा प्रदान किया गया था। एक और फिर से रिपीट करते हैं, आधुनिक भरतनाट्यम को प्रसिद्ध तंजौर बंधु द्वारा रूप प्रदान किया गया था, जिसमें 4 नटुमनार, पुनैया, वाडिवेलु, शिवानंदम और चेन्नैया शामिल थे। Which of the following option represent the correct flow of energy in an ecosystem? सनलाइट से प्रोड्यूसर हो जाएगा, प्रोड्यूसर से हार्बीवोरस और हार्बीवोर से कार्निवोरस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 × 10⁴ पास्कल दाब और 300 केल्विन तापमान पर 0.09 मोल CO2 गैस का आयतन 22.4 × 10⁻³ m³ है। यदि दाब घटकर 2 × 10⁴ पास्कल कर दिया जाए तो गैस का आयतन कितना होगा? 112.0 × 10⁻³ m³ हो जाएगा। ये सब अभी तक का सबसे जो है कठिन प्रश्न होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी शैली या मृदा के अंदर कणों के बीच रंध्राकाश का प्रतिशत क्या कहलाता है? सरंध्रता कहलाता है। किसी शैली या मृदा के अंदर कणों के बीच रंध्राकाश का प्रतिशत क्या कहलाता है? सरंध्रता कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला भारतीय संघ की स्थापना का वर्ष कौन सा है? 1917 में जो है महिला भारतीय संघ की स्थापना किया गया था, यानी वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 में किया गया था। सितारा देवी भारत की एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी जो डैश नृत्य करती थी। कथक के लिए जानी जाती हैं सितारा देवी। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर बिना नगर दुर्ग के बनाया गया था? चनहुद्रों का निर्माण बिना नगर दुर्ग का किया गया था। अकबर के अधीन मुगल प्रशासन में दीवाने आला किस पद को संदर्भित करता है? वित्त मंत्री को संदर्भित करता है। दीवाने आला जो है अकबर के आधुनिक मुगल प्रशासन में वित्त मंत्री को संदर्भित करता है। जबकि बात करें अकबर के वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल था। इस बात को याद रखिएगा। दोआब भारत के किस भौतिक भाग में पाया जाता है? उत्तरी मैदान में 2 नदियों के बीच के भाग को दोआब कहा जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने अपना ओलंपिक पदार्पण कब किया गया था? 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने अपना ओलंपिक में पदार्पण किए थे। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ निम्नलिखित में से किसके साथ होता था? उपनयन के साथ होता था। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ उपनयन के साथ होता था। कुचिपुड़ी नृत्य के लिए नृत्य गुरु को 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। गुरु वेमपति चीना सत्यम को सम्मानित किया गया था और ये जो है कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? गोवा में जो है शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक हो जाएगा। और बात करें राज्य में, तो राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद किस में हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। उसके बाद बिहार में हो जाएगा और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये जब भी राज्य के मामले में हो जाएगा। अगर जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो बिहार में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक हो जाएगा। वहीं अगर बात करें सबसे कम का, तो किस राज्य में सबसे जनसंख्या घनत्व कम हो जाएगा?
अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम हो जाएगा। अगर लिंगानुपात पूछा जाए तो केरल में सर्वाधिक हो जाएगा और हरियाणा में सबसे कम हो जाएगा। ये सभी जनगणना का वीडियो डिटेल वीडियो मैंने दिया हुआ है, आप लोग जाके स्टैटिक जी के वीडियो में देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री के जीवन वृत्तांत का शीर्षक अनफिनिश्ड है? प्रियंका चोपड़ा द्वारा अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक लिखा गया है। प्रत्येक वर्ष कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? नई दिल्ली में जो है कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन होता है। स्पेस फिलिंग मॉडल में प्रत्येक परमाणु का आपेक्षिक आकार प्रदर्शित किया जाता है जो उसकी डैश पर आधारित होता है। वांडर वाल त्रिज्या पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 फरवरी 2023 को राजभवन गंगटोक में सिक्किम के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिया था? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने सिक्किम के राजभवन गंगटोक में नए राज्यपाल के रूप में शपथ लिए थे। जिस व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बहुत कम होता है उसे चिकित्सीय रूप से डैश रोग से पीड़ित कहा जाता है। एनीमिया रोग से पीड़ित कहा जाता है। वर्ष 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को डैश से हराकर पुरुष T20 विश्व कप क्रिकेट जीता था। 8 विकेट से हराकर पुरुष T20 विश्व क्रिकेट कप जीत लिया था। पंडित जानकी प्रसाद किस कथक घराने से संबंधित थे? बनारस घराने से संबंधित थे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के निम्नलिखित में से किस समूह में कर्तन दहन प्रणाली यानी कृषि को दीपा के नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कृषि को दीपा के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना इनमें से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? मध्य प्रदेश राज्य द्वारा सीखो कमाओ योजना शुरू किया गया था। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान यानी कि MFI का प्राथमिक उद्देश्य कौन सा है? कम आय वाले व्यक्ति और उद्यमियों को वित्तीय सहायताएं और सेवाएं प्रदान करना। उस अधिकतम समष्टि आकार के लिए शब्द क्या है जिसे एक पर्यावरण अनिश्चित तक बनाए रख सकता है? वहन क्षमता रख सकता है। ग्रीष्म उत्सव भारत के किस पड़ोसी देश में मनाया जाता है? भूटान में ग्रीष्म उत्सव मनाया जाता है। पिघलती बर्फ या वर्षा या झरने का जल भूमि के एक क्षेत्र से नीचे की ओर बहता है और अंत में नदी या समुद्र जैसे बड़े जल निकाय में मिल जाता है। भूमि के इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जल निकासी द्रोणी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अरविंद पनघड़िया को नियुक्त किया गया है। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद शामिल थे? 395 अनुच्छेद शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय मामलों में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला हस्तक्षेप था? विनिमय अनयन अधिनियम 1773 था जिसे रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम भी कहा जाता है। और ये प्रश्न भी याद रखिएगा, पीट्स इंडिया अधिनियम 1744, कभी कभी डेट भी पूछ लिया जाता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, इससे हमारा हौसला बना रहे और आप लोग के लिए इसी प्रकार कंटेंट लाते रहे। तो इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ऋग्वेद देवता को ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता है? किसे माना जाता है? अग्नि देवता को ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक हो जाए। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कर्नाटक में। उसी प्रकार नरौरा कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश में। उसी प्रकार कूडनकुलम और कल्पक्कम ये दोनों जो है तमिलनाडु राज्य में है। एक और महाराष्ट्र में जो है वो कौन सा है आपको कमेंट में बताना है। और बात करें रावत भाटा तो ये राजस्थान राज्य में। ये सभी जो आपको परमाणु ऊर्जा संयंत्र याद रहना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी सेंट्रल बैंक कैन अ कंट्री हैव, यानी एक जो देश के पास कितने जो है केंद्रीय बैंक होता है, वन हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फरवरी 2023 में नीति आयोग के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? वीवी आर सुब्रमण्यम को नीति आयोग के सीईओ रूप में नियुक्त किया गया है। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितना था? 8.86% जो है 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर है। अगर बात करें 2011 के मामले में तो भारत की साक्षरता दर कितना है? लगभग 73 पॉइंट कुछ समथिंग जो है भारत की साक्षरता दर। कभी कभी आपको 74% भी दिया रहता है, लेकिन आपको 73% या 74% जो भी ऑप्शन में वही क्लिक करना है। अगर बात करें पुरुष में तो पुरुष का जो कितना हो जाएगा? 82 के आसपास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थेरवाद को भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के आधिकारिक धर्म के रूप में जाना जाता है? यह श्रीलंका का जो है आधिकारिक धर्म हो जाएगा थेरवाद। टेनिस में ड्यूस शब्द का अर्थ क्या होता है? 40-40 का टाई स्कोर को टेनिस में ड्यूस कहा जाता है। डैश की शाम को बीटिंग रिट्रीट समारोह के रूप में एक शाही समारोह गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक होता है। 29 जनवरी की शाम को बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन किया जाता है गणतंत्र दिवस के अवसर पर। हृदय में कक्षों की संख्या के आधार पर निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। इसमें से बताना है हृदय में कक्षों की संख्या, यानी 3 का जो हृदय का कक्ष समान होगा और एक का जो अलग होने वाला है। अगर बात करें तो गिरगिट, मेढक और कछुआ ये सभी का जो हृदय कक्ष एक प्रकार का होता है, लेकिन मगरमच्छ का ये जो है अभिन्न हो जाएगा। ये अलग क्यों है? क्योंकि मगरमच्छ में जो है टोटल 4 हृदय कक्ष होता है, जबकि गिरगिट, मेढक और कछुआ में 3 हृदय कक्ष होता है, 2 अटरिया और 1 निलय होता है। इस बात को याद रखिएगा। अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में भी 4 हृदय कक्ष होता है। पक्षी में कितना होता है आपको कमेंट में बताना है। पक्षी यानी कि बर्ड्स में कितना होता है, हृदय कक्ष की संख्या कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सासाराम में सभी लोग को पता है शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है? नंदा देवी जो है यह उत्तराखंड के बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में आता है। अगर बात करें वही दिबांग या दिहांग जो है ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है। नीलगिरी कहाँ है? अगर बात करें पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व तो ये मध्य प्रदेश में है। उसी प्रकार नीलगिरी कहाँ हो जाएगा? ये दक्षिण भारत में हो जाएगा, जिसमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये 3 राज्य है, तो इसलिए दक्षिण भारत को क्लिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी में उच्चतम विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व का होता है? फ्लोरीन का होता है। आवर्त सारणी में उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्मा सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम डैश की प्रतिष्ठित कलाकार है। ये सभी जो है भरतनाट्यम की कलाकार है। अगर बात करें भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? यह तमिलनाडु का हो जाएगा। कथक किस राज्य का है? यह उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत हो जाएगा। ओडिसी ओडिशा का हो जाएगा। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगर बात करें सत्रिया किस राज्य का है? ये असम का हो जाएगा। मणिपुरी आप लोगों को पता ही होगा, मणिपुर का हो जाएगा। और मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मूलक राज आनंद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखा गया है? अनटचेबल जो है यह मूलक राज आनंद द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। जबकि बात करें द वाइट टाइगर यह अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। द गाइड जो है यह आर.के. नारायण के द्वारा लिखा गया है। उसी प्रकार द ब्लू अम्ब्रेला जो है यह रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। ये सभी पुस्तक मैंने कराए हुए आप लोग जाके स्टैटिक जीके वीडियो में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान में 86वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था? 2002 में शामिल किया गया था। ये जो है मौलिक कर्तव्य का 11वां हो जाएगा। अगर बात करें इससे पहले कब शामिल हुआ था? टोटल 10 को शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में टोटल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। किस में जोड़ा गया था? भाग 4 के
क में जोड़ा गया था। अगर बात करें मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया है, रूस के संविधान या यूएसएसआर से लिया गया है। ये सभी आपको पॉइंट याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरस्कार राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है? अभिनंदन सरोजा पुरस्कार जो है ये भारतीय राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है। उत्तराखंड लोक सेवा विधेयक 2022 महिलाओं को कितना आरक्षण प्रदान करता है? टोटल 30% का आरक्षण प्रदान करता है उत्तराखंड में लोक सेवा विधेयक के द्वारा। दक्कन की ओर अकबर का पहला सेना अभियान शहजादा मुराद और डैश के नेतृत्व में अहमदनगर भेजा गया था। अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा नेतृत्व में अहमदनगर भेजा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, अकबर के द्वारा पहला सेना अभियान कहाँ था? अहमदनगर भेजा गया था। किसको? शहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजा गया था। निम्नलिखित में से किस देश ने 2023 में अपना 8वां पुरुष एशियाई कप क्रिकेट खिताब जीता था? किसने जीता? भारत द्वारा यह खिताब जीत लिया गया था। इसमें किसे हराया था? श्रीलंका को हराया गया था। जुखाम के लिए कौन सी वायरस उत्तरदायी होता है? राइनो वायरस उत्तरदायी होता है। कोरोना वायरस तो सभी लोगों को पता है, कोविड-19 जिसे कहा जाता है। हेपेटाइटिस जो किसे होता है? ये यकृत की बीमारी होता है। 1757 के प्लासी के निर्णायक युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा बंगाल का नवाब घोषित किया गया था? मीर जाफर अली खान को 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद इसे जो है बंगाल का नवाब घोषित किया गया था। टेक्टोनिक प्लेट सीमाओं की गति का दर क्या होता है? प्रति वर्ष 1 से 2 इंच होता है। टेक्टोनिक प्लेट सीमाओं की गति का दर प्रति वर्ष 1 से 2 इंच होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? विश्वास और आशा का उल्लेख नहीं, जबकि विचार, आस्था और पूजा और अभिव्यक्ति ये सभी का उल्लेख स्वतंत्रता में आता है। रंजनी हेबार का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? कर्नाटक संगीत से था। रंजनी हेबार का संबंध कर्नाटक संगीत से है। वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? सभी लोगों को पता है, महात्मा गांधी के द्वारा नमक सत्याग्रह जिसे दांडी मार्च भी कहा जाता है उसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। और यह आंदोलन जो है साबरमती से लेकर दांडी तक चला था। टोटल इसमें कितना किलोमीटर चला गया था? 390 किलोमीटर जो है सभी दलों को द्वारा चला गया था। इस बात को भी याद रखें क्योंकि किलोमीटर से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें मिलान करना है। ये कोशिका अंग इधर दिया गया है और इधर साइड में कार्य दिया गया है। कोशिका झिल्ली किससे संबंधित हो जाएगा? कोशिका झिल्ली जो है अणुओं का परिवहन करता है। उसी प्रकार चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है ये किसका परिवहन करता है? ये वसा लिपिड का संश्लेषण करता है। जबकि गोल्जी उपकरण जो है किसका कर जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का महत्वपूर्ण स्थल होता है। और राइबोसोम तो सभी को लोग को पता है प्रोटीन का संश्लेषण हो जाएगा, इसलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार वाराणसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। ये सभी लोग को पता होगा, नरेंद्र मोदी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंदिरावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये जो है छत्तीसगढ़ में। इंदिरावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। कन्ना वंश को किस वंश ने पराजित किया था? सातवाहन वंश के द्वारा कन्ना वंश को पराजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतनाट्यम नृत्य कलाकार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म विभूषण 1977 के प्राप्त करता है? टी बाला सरस्वती प्राप्त करता है। ये जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। अगर बात करें केलुचरण महापात्र, ये ओडिसी से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित है। मल्लिका साराभाई भी भरतनाट्यम से संबंधित है। और यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत में बराक नदी का नौगम्य खंड लखीमपुर से भांगा के बीच 121 किलोमीटर लंबा एक विस्तार है, जिसे वर्ष 2016 में डैश घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग 16 घोषित किया गया था। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। भारत में बराक नदी का नौगम्य खंड लखीमपुर से भांगा के बीच 121 किलोमीटर लंबा एक विस्तार है, जिसे वर्ष 2016 में राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि NW16 घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर डैश और डैश के प्रावधानों के तहत तैयार किया गया था। नागरिक अधिनियम 1955 और नागरिक कानून 2003 के तहत इसे तैयार किया गया था। झावेरी बहने को निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मंदिर परंपरा का जीवित रखने के लिए जाना जाता है? सभी लोगों को पता है, मणिपुरी के लिए झावेरी बहने को जाना जाता है। उसी प्रकार मणिपुर के कुछ इंपॉर्टेंट आपको कलाकार बता देते हैं, जैसे गुरु सिंहजीत सिंह जो है ये मणिपुर से संबंधित है। उसी प्रकार गुरु बिपिन सिंह भी मणिपुरी से संबंधित है। इसके अलावा निर्मला मेहता, चारू माथुर, नैना रंजना और सुवर्णा ये सभी जो है मणिपुरी से संबंधित है। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। इसका मैंने डिटेल वीडियो स्टैटिक जीके में दिया हुआ है, आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी पर बल देता है? अनुच्छेद 43A जो है ये उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों के भागीदारी पर बल देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर जबकि बात करें अनुच्छेद 46D का, तो ये जो है किससे संबंधित होगा? समाज में कमजोर वर्गों के सहायता और जो शिक्षण सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 44 तो सभी को पता है, समान सिविल सहायता से संबंधित है। उसी प्रकार अनुच्छेद 42 जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये जो है काम की न्याय संगत और मनोचित दशा से संबंधित है। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। इसका भी आपको डिटेल वीडियो स्टैटिक जीके में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक और मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पूछा गया कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित दिया गया है। इसमें से देखिए, राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है? कलहन बिल्कुल सही है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? ये जो है गलत हो जाएगा, जयदेव हो जाएगा। इसके अलावा विक्रमार्जुन विजय ये पंपा के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही, यानी 1 और 3 सही दिया गया है, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड्स रोग उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार होता है? सभी लोग को पता है, HIV इसके लिए जिम्मेदार होता है, जिसे ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस कहा जाता है। इसकी जांच के लिए जो है एलिसा जांच किया जाता है। अधात्विक खनिज अभ्रक का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है? विद्युत उद्योग में अधात्विक खनिज अभ्रक यानी माइका का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व घाटे का सबसे अच्छा निरूपण करता है? राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां ये जो है राजस्व घाटे का सबसे अच्छा निरूपण करता है। अगर एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाए, तो जैसे मान के चलिए आप लोगों ने कुछ व्यय किया, किसी चीज़ में जो अपना व्यय किया, अगर उससे जो आपका लाभ जितना हो रहा है, यानी जितना प्राप्ति हो रहा है, इनकम जितना हो रहा है, उसमें से हम घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? या तो हमें राजस्व घाटा मिलेगा या राजस्व फायदा मिलेगा। अगर माइनस में चला गया तो वो राजस्व घाटा में आ जाएगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके खिलाफ भारत में पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार का विरोध और संघर्ष के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया था? बंगाल विभाजन में किया गया था। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। बंगाल विभाजन के दौरान भारत में पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार का विरोध और संघर्ष के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ये कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905 में हुआ था। इसे रद्द कब किया गया? 1911 में रद्द कर दिया गया। अगर बात करें 1905 में, इसमें कौन जो है गवर्नर था, यानी वायसराय लॉर्ड कर्जन था। इस बात को याद रख लीजिएगा। इसी वक्त जो है 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना डैश द्वारा किया गया था? सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम शहरीकृत है? हिमाचल प्रदेश जो है सबसे कम शहरीकृत के मामले में आ जाएगा। वहीं बात करें बिहार में, तो जनसंख्या घनत्व सब सर्वाधिक है, यानी सबसे टोटल जो है जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है? बिहार में है। वहीं अगर सबसे कम पूछा जाए तो कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। इस बात को याद रख लीजिएगा। इसका भी आपको डिटेल वीडियो जो आगे स्टैटिक जीके में देख सकते हैं।
मई 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली की शासन संरचना से संबंधित किस अनुच्छेद की व्याख्या किया, जो संघवाद, सहभागी लोकतंत्र और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों को रेखांकित करता है। अनुच्छेद 239 के डबल ए के तहत यह सिद्धांतों को रेखांकित करता है। और अनुच्छेद 226 आप लोग को याद रहना चाहिए, जो है उच्च न्यायालय के द्वारा रीट जारी किया जाता है। और अनुच्छेद 32 के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट ये रीट जारी करता है। रीट कितने प्रकार का होता है? टोटल 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉकी का मैदान आयताकार होता है जिसकी लंबाई 91.4 मीटर और चौड़ाई कितना होता है? 55 मीटर हो होता है। हॉकी के मैदान का आकार लंबाई 91.4 मीटर इंटू जो है 55 मीटर इसका चौड़ाई होता है। इस बात को याद रखिएगा। अगर बात करें हॉकी में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 11 खिलाड़ी होता है। ऐतिहासिक उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया था? खुशवंत सिंह के द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा गया है। अगर बात करें अरुंधति रॉय द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखा गया है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है ये अरुंधति रॉय द्वारा लिखा गया है। शशि थरूर के द्वारा एन इरा ऑफ डार्कनेस लिखा गया है। उसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू द्वारा एन ऑटोबायोग्राफी लिखा गया। ये सभी आपका प्रश्न स्टैटिक जीके में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 में अल्टीमेटर खो खो लीग का उद्घाटन सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? पुणे में इसका आयोजन किया गया था। अगर बात करें खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 12 खिलाड़ी होता है। यह सभी प्रश्न याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निशा गांधी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सभी लोग को पता है केरल में जो है निशा गांधी उत्सव मनाया जाता है। उसी प्रकार बात करें महाराष्ट्र में पोला महोत्सव मनाया जाता है। इस बात को याद रखिए, जिसमें बैलों की पूजा किया जाता है। उसी प्रकार झारखंड में जो भगत परवा एक त्यौहार होता है ये मनाया जाता है। साथ में सरहुल त्यौहार जो है ये भी झारखंड में मनाया जाता है। और उत्तराखंड में कौन कौन सा त्यौहार होता है आपको कमेंट में बताना है, कौन कौन सा त्यौहार है। देखते हैं आप लोगों को कितना प्रश्न याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी में स्थित पंचमहल पैलेस मुगल सम्राट डैश ने बनवाया था? अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण मुगल सम्राट अकबर के द्वारा किया गया था। अगर बात करें शाहजहां के द्वारा, ये जो शाहजहां के द्वारा कौन सा सबसे फेमस तो ताजमहल हो जाएगा, जो सभी को याद रहना चाहिए। अगर बात करें अकबर द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट जो है महल कौन कौन सा हो जाएगा? अकबर के द्वारा जो है आगरा का महल सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो बुलंद दरवाजा का निर्माण भी, साथ में फतेहपुर सीकरी का निर्माण, इसके अलावा इलाहाबाद किला का निर्माण, ये सभी जो है और इबादत खाना, ये सभी जो है किसके द्वारा? अकबर के द्वारा बनवाया गया महल है। आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ पर लिखने में जगह नहीं है इसलिए आप लोग सुन लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिठाइयों को सजाने के लिए चांदी के बहुत पतले पत्रक तैयार करने के लिए धातु को निम्नलिखित दो गुणों में किसका उपयोग किया जाता है? आघात वर्धनीयता और चमक का प्रयोग किया जाता है, जिसे जो है एकदम पतली परत में ढाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय जो कि लोकसभा के प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में होता है, लोकसभा की गणपूर्ति की सदस्य संख्या कितना होता है? 1/10वां भाग हो जाएगा, यानी 1/10 हो जाएगा। गणपूर्ति के लिए इतना सीट रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमानी शंकर शास्त्री और दुर्गेस्वामी अयंगर दोनों का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? वीणा से हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इमानी शंकर शास्त्री और दुर्गेस्वामी अयंगर का संबंध वीणा वादन से है। बांसुरी से किसका संबंध हो जाएगा? हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है। उसी प्रकार वायोलिन और घटम से के लिए कौन कौन जाने जाते हैं? घटम के लिए बात करें तो टी.एच. विनायक राम ये संबंधित है। अगर बात करें वायलिन का तो ये जो किससे संबंधित हो जाएंगे? इसके लिए जो है एन राजम संबंधित। इस बात को याद रखिएगा, इसका डिटेल वीडियो आपको स्टैटिक जीके में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था? सहकारी समितियां जो है 97वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस भौगोलिक भूभाग में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है जो रोपण फसलों के लिए उपयुक्त होता है? पश्चिमी घाट में लेटराइट मिट्टी पाया जाता है।
और लेटराइट मिट्टी में जो है आयरन ऑक्साइड होता है। ये सभी याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1973 में भारत की पहली महिला उच्च न्यायालय न्यायाधीश अन्ना चांडी ने मलयालम में अपनी आत्मकथा डैश का प्रकाशन किया था। आत्मकथा ही जो है अन्ना चांडी द्वारा लिखी गई ये जो है आत्मकथा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। अगर बात करें प्लेइंग इट माई वे, ये जो है सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है। अगर बात करें द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है ये किसके द्वारा, युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया है। उसी प्रकार द रेस ऑफ माई लाइफ यह जो है मिल्खा सिंह की आत्मकथा है, जो है एक धावक है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्रिटिश कब्जे से भारत को आजाद कराने के लिए काम करने हेतु इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ किया गया था? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अवसादी शैल विभिन्न प्रकार के चट्टानों के टुकड़ों के जमाव की और निक्षेपण की प्रक्रिया से बनते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शिलीभवन यानी कि लिथिफिकेशन कहा जाता है। टेनिस में ड्रॉप शॉट शब्द का अर्थ क्या होता है? धीरे से और नेट के करीब खेला गया एक शॉट, उसे जो है ड्रॉप शॉट कहा जाता है। शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक कथकली मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है? सभी लोग को पता है कथकली केरल का हो जाएगा। उसी प्रकार मोहिनीअट्टम भी ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से किसने मई 2023 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का यानी सीबीसी का पद ग्रहण किया है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने सीबीसी का पद ग्रहण किया है। मार्च 2023 में भारत सरकार द्वारा टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए घोषित 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरेल पार्क की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान का चयन नहीं किया गया है? पश्चिम बंगाल का चयन नहीं हुआ, जबकि कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र का चयन किया गया था। विद्रोह और उसके बाद तुगरील बेग की मृत्यु के बाद सुल्तान बलबन द्वारा बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बुगरा खां को नियुक्त किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एकदम न्यू क्वेश्चन है क्योंकि आगे की संभावना जरूर पूछा जाएगा। निम्नलिखित धातुओं की बढ़ती अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही क्रम का चयन कीजिए। सबसे पहले क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और पोटेशियम हो जाएगा। इस प्रकार बिल्कुल सही हो जाएगा। कथक के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ था? नलिनी और कमलिनी अस्थाना को कथक के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ था। यहाँ पर मैंने एयू को अल्युमिनियम पर गलत हो जाएगा। अल्युमिनियम का एल होता है, एयू का जो है सोना का होता है। श्री महिला सेवा सहकारी बैंक की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? 1974 में श्री महिला सेवा सहकारी बैंक की स्थापना किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा क्योंकि आगे के शिफ्टों में जरूर पूछा जाएगा, जिनका भी एग्जाम होने वाला है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। बहुदलीय प्रणाली का संबंध किससे होगा? भारत से हो जाएगा। द्विदलीय प्रणाली का संबंध यूएसए से हो जाएगा और एक दलीय प्रणाली का संबंध चीन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संगम कवियों ने ग्रंथों की रचना के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया था? तमिल भाषा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय शास्त्रीय गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित किशोरी आमनोकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? जयपुर घराने से संबंधित है किशोरी आमनोकर। आत्मा रंग पांडुरंग ने बम्बई में इनमें से किस संगठन की स्थापना किए थे? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा रंग पांडुरंग द्वारा किया गया था और इसकी स्थापना जो है 1867 में बम्बई में किया गया था। उसी प्रकार बात करें तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। वेद समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगर बात करें पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानडे के द्वारा किया गया था। ये सभी प्रश्न हमको याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और इम्पोर्टेंट याद रख लीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। साथ में एक जो और याद रख लीजिए, आत्मीय सभा की स्थापना भी राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बहुआयामी गरीबी आबादी का प्रतिशत सबसे कम हो जाएगा? सिक्किम में जो है बहुआयामी गरीबी आबादी का प्रतिशत सबसे कम हो जाएगा।
रोशन मिस्त्री किस वर्ष 100 मीटर स्प्रिंट में रजत पदक जीतकर एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला बनी? 1951 एशियन गेम्स में। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। रोशन मिस्त्री किस वर्ष 100 मीटर के स्प्रिंट में रजत पदक जीतकर एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? 1951 के एशियन गेम्स में। विकृत अल्कोहल क्या है? थोड़े से मेथनॉल के साथ मिश्रित इथेनॉल को क्या कहा जाता है? विकृत अल्कोहल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस पादप समूह को क्रिप्टो गेम के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा को क्रिप्टो गेम में वर्गीकृत किया गया है और इसका मैंने डिटेल वीडियो दिया हुआ है, आप लोग जाके स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। धार्मिक त्यौहार ईस्टर किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ईसाई समुदाय के द्वारा धार्मिक त्यौहार मनाया जाता है। अगर बात करें पारसी समुदाय द्वारा पटेटी त्यौहार मनाया जाता है। आप लोगों को मुस्लिम समुदाय के द्वारा त्यौहार तो पता ही होगा। अगर जैन समुदाय की बात करें, पर्युषण पर्व जो है जैन समुदाय द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उगाई जाने वाली एक प्राकृतिक फाइबर फसल नहीं है? पॉलिस्टर जो है ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, जबकि भांग, कपास और जूट ये सभी जो है प्राकृतिक फाइबर फसल है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की गरीबी दर 2019 से लेकर 21 कितना है? 14.96%। देखिए, गरीबी सूचकांक से बहुत ज़्यादा प्रश्न इस बार जो है एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है। चाहे वो 2021 का पूछ लिया है, 2022 का भी पूछा गया है, 2023 का भी पूछा गया है। लगभग 3 सालों का जो है ये जो डाटा पूछा गया है। द्रविड़ शैली में मंदिर वास्तुकला में दीर्घवृत्तीय आकृतियों को दिए गए शब्दों में से किस नाम से जाना जाता है? गज पृष्ठ के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें ऊपर जो मंदिर के वास्तुकला पर जो ऊपर जो इस प्रकार डिस्क रहता है, इसे क्या कहा जाता है? आमलक कहा जाता है। अगर बात करें मंदिर वास्तुकला का, तो उत्तर भारत के मंदिर जो किस शैली में है? ये नागर शैली में हो जाएगा। दक्षिण भारत के किस शैली में? द्रविड़ शैली में। और बीच वाला जो है किस शैली में? ये जो वेसर शैली या पंचायतन शैली में। इस बात को याद रखिएगा। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट की कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में निजी क्षेत्र का एक उद्योग नहीं है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल जो है यह भारत में एक निजी क्षेत्र का नहीं उद्योग हो जाएगा, जबकि डाबर इंडस्ट्री, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, बजाज ऑटो लिमिटेड ये सभी जो है निजी क्षेत्र का उद्योग हो जाएगा, यानी प्राइवेट सेक्टर का। जबकि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग हो जाएगा। अकबरनामा के किस खंड को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, जो अकबर के प्रशासन, कुनबे सेना के, उसके साम्राज्य के राजस्व और भूगोल से संबंधित है? तीसरा संबंधित हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अकबरनामा के किस खंड को, तीसरे खंड को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, जो अकबर के प्रशासन, कुनबे सेना एवं उसके साम्राज्य के राजस्व और भूगोल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म के भीतर आस्तिक आंदोलन राजा राम मोहन राय द्वारा वर्ष डैश में स्थापित किया गया था? 1828 में स्थापित किया गया था। अभी जस्ट हमने किया था ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा 1828 में किया गया था। केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़े हैं? ओडिसी से संबंधित है। इस बात को याद रख लीजिएगा। अगर बात करें फुगड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? ये गोवा का हो जाएगा। बिहू किस राज्य का है? असम का हो जाएगा। बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है? अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, ये जो है स्वतः निलंबित हो जाता है। अगर बात करें अनुच्छेद 32 का, तो ये जो है रीट जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। अगर बात करें अनुच्छेद 22 में किसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 22 जो है ये गिरफ्तारी से संबंधित हो, संरक्षण से संबंधित हो जाएगा। और अनुच्छेद 35 में जो है इसमें संसद द्वारा कुछ अनुच्छेद को जो प्रभावी रूप से लागू करने के लिए उल्लेख किया गया है। ये सभी आपको अनुच्छेद डिटेल जो आपको स्टैटिक जीके वीडियो में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। भोजन के संरक्षण में नमक किस प्रकार का योगदान देता है? परासरण के माध्यम से सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोककर इसे जो खत्म कर देता है, नमक का योगदान हो जाएगा। साथ में स्वादिष्ट के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल राज्य के लिए डैश बनाने के लिए एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति को नियुक्त करता है। एडवोकेट जनरल बनाने के लिए एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति को नियुक्त करता है। अगर बात करें नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 148 में किया गया है। महान्यायवादी का उल्लेख कितने में है? अनुच्छेद 76 में किया गया है। अगर बात करें मुख्यमंत्री का उल्लेख, आप लोग को बताना है कमेंट में इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के समकालीन थे लेकिन उन्हें धर्म का प्रथम संस्थापक नहीं माना जाता है? महावीर स्वामी को नहीं माना जाता है। अगर बात करें, क्योंकि महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगर बात करें प्रथम कौन थे? ऋषभ देव थे। अगर बात करें 23वें भी कभी कभी बार बार पूछ दिया जाता है, पार्श्वनाथ थे। ये सभी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भौम जल स्तर के संबंध में सही वाक्य का चयन कीजिए। भौम जल स्तर अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? सभी लोग को पता है 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, इसलिए जो है इस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी उपन्यास मॉर्निंग फेस डैश द्वारा लिखा गया है। मूलक राजन आनंद द्वारा मॉर्निंग फेस पुस्तक लिखा गया है। अगर बात करें आर के नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तक द गाइड जो है यह आर के नारायण द्वारा लिखा गया है। उसी प्रकार अनीता देसाई द्वारा फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक लिखा गया है। इसके अलावा कौन सी पुस्तक लिखा गया है? एक और पुस्तक जो है क्लियर लाइट ऑफ द डे है, यह पुस्तक भी लिखा गया है। अगर बात करें विक्रम सेठ द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है? सबसे फेमस तो हो जाएगा अ सुइटेबल बॉय। इसके अलावा द गोल्डन गेट जो है ये भी लिखा गया। ये सभी जो पुस्तक विक्रम सेठ द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में महावत शब्द किस ऋतु से संबंधित है? शीतकालीन वर्षा से संबंधित है। महावत जो है उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा से संबंधित हो जाएगा। प्रसिद्ध डैश वादक पद्मश्री पंडित राजीव थरानाथ कर्नाटक राज्य से हैं। सरोद वादक है। प्रसिद्ध सरोद वादक पद्मश्री पंडित राजीव थारानाथ का संबंध कर्नाटक राज्य से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राजीव थारानाथ का संबंध सरोद से है। निम्नलिखित में से क्या SHGS के DWCRA मॉडल का मुख्य उद्देश्य है? ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 4 अगस्त 2023 को अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था, जो डैश को निरस्त करता है। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम 2008 को इसे जो है निरस्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक उद्यानों की योजना बनाने और उसे बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है, जो आयताकार दीवार वाले बारों के भीतर स्थित है और एक कृत्रिम चैनल द्वारा 4/4 में विभाजित करता है। इन उद्यानों को डैश के नाम से जाना जाता है। चाहर बाग के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यदि किसी जीव के शरीर को केवल एक ही अक्ष के माध्यम से 2 अविभेद आधे बाएं और आधे दाएं भाग में विभाजित किया जा सकता है, तो इसमें डैश होता है। द्विपार्श्व सममिति होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शॉर्ट गन यानी शूटिंग के खेल के लिए एक डैश गेज जिसका कैलिबर 18.5 मिलीमीटर है, जो गेज आग्नेय शास्त्र के लिए माप की एक इकाई है, 12 गेज के बराबर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, क्योंकि ये शिफ्ट जो है अभी तक का मुझे सबसे हार्डेस्ट लग रहा है। डैश के अंतर्गत स्वराज पार्टी के गठन औपनिवेशिक सरकार के शासन में बाधा डालने के उद्देश्य से विधान परिषदों में प्रवेश करने के लिए चुनाव लड़ने के विचार से किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी का गठन औपनिवेशिक सरकार के शासन में बाधा डालने के उद्देश्य से किया गया था। एक बार दाब हाइड्रोजन गैस की एक निश्चित मात्रा का आयतन 2.27 लीटर है। यदि दाब 0.2 बार पर रखा जाए तो आयतन क्या होगा? 11350 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा।
भारत में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की शुरुआत से पहले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने रोजगार और बेरोजगारी संकेतों के लिए किस प्रकार के सर्वेक्षण आयोजित किया था? 5 वार्षिक सर्वेक्षण का आयोजन किया गया था। एल्डोस पोल ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस एथलेटिक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? ट्रिपल जंप में एल्डोस पोल ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में एथलेटिक्स में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। रीता मुस्तफी को निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में उनके उत्कृष्ट नवाचार के लिए 2023 के मैक नाइट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? कथक के लिए सम्मानित किया गया है। मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया है। भारत में निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में उच्चतम अशोधित मृत्यु दर दर्ज किया गया था? 1911 से लेकर 21 के बीच में दर्ज किया गया था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसमें जो है अभी तक का मुझे हार्डेस्ट शिफ्ट यही वाला लग रहा है, क्योंकि इसमें बहुत जो है उठपटांग क्वेश्चन पूछा गया। लोग इसमें जो है सभी के एवरेज को बहुत कम आने वाला है। और एक इम्पोर्टेंट आप लोगों को बता रहे हैं, अगर बाय द वे मुझे कोई गलती हो जाए, अगर पढ़ने में कोई पर कहीं पर अशुद्धि हो जाए, इसके लिए आप अपना ईगो पर मत लीजिएगा, इसलिए आप क्षमा कर दीजिए। अगर कहीं पे गलती दिख जाए तो आपको कमेंट में बता देना है कहाँ पर गलत बोला गया है या कहाँ पर इसका जो है आंसर गलत हो रहा है। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसे रेक्टिफाई कर दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली पूर्वी भारत के मुख्य रूप से ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से संबंधित है? छऊ नृत्य जो है ये तीनों राज्य से संबंधित है। अगर बात करें, ये तीनों राज्य में अलग अलग प्रकार का छऊ मनाया जाता है। जैसे आप लोगों को बता दें, पश्चिम बंगाल में जो है पुरुलिया छऊ मनाया जाता है, उसी प्रकार झारखंड में सरायकेला छऊ मनाया जाता है, और उड़ीसा में जो है मयूरभंज छऊ मनाया जाता है। इस तीनों प्रश्न को याद रखिएगा, क्योंकि आगे के जिनका भी एग्जाम है उस पर जरूर पूछा जाएगा। अगर बात करें भरतनाट्यम किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। कथक किस राज्य का? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में होता है? ब्रोमीन और पारा जो है ये जो है दोनों कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रदान करता है? अनुच्छेद 74-75 जो है ये केंद्र सरकार में संसदीय स्वरूप का प्रदान करता है। अगर बात करें अनुच्छेद 79 में किसका उल्लेख है? संसद का उल्लेख है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का, और अनुच्छेद 81 में किसका उल्लेख है? इसमें जो है लोकसभा का उल्लेख है। अगर बात करें अनुच्छेद 72 में ये राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 76 में किसका उल्लेख है? इसमें जो है महान्यायवादी का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, लौह अयस्क पट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में स्थित है? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, लौह अयस्क पट्टी स्थित है। FY 2023-24 की पहली तिमाही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋणों के वितरण में पिछले वर्ष के समान तिमाही की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ? यदि वितरण 62,650 करोड़ से बढ़कर 81,597 करोड़ तक पहुंच गया था, 23% की वृद्धि हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं है? टैगोर रत्न पुरस्कार ये जो है पुरस्कार नहीं दिया जाता है, जबकि किशोर कुमार सम्मान पुरस्कार, देवी अहिल्याबाई पुरस्कार और तुलसी सम्मान, साथ में एक और पुरस्कार हो जाएगा तानसेन पुरस्कार, ये सभी जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। जबकि टैगोर रत्न पुरस्कार जो है यह संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अल्टीमेटम खो खो लीग सीजन 2 में प्रतियोगिता किस टीम ने जीता था? गुजरात जायंट्स ने जीता था। वल्लभी प्रकार के नागर मंदिर सामान्यतः आकार में डैश होते हैं, जिनकी छत महाराबी कक्ष में उठा होता है, आयताकार होता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, वल्लभी प्रकार के नागर मंदिरों में सामान्यतः आकार में आयताकार होता है, जिनकी छत महाराबी कक्ष में उठा होता है। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक ओलंपिक में पहला या पहली भारतीय प्रतिनिधि थी? कौन हो जाएगा? नॉर्मन प्रिचर्ड थे, जिन्होंने पहली बार जो ओलंपिक में भाग लिया था। मैत्रिका वंश की स्थापना भारत के किस भाग में हुआ था? पश्चिम में हुआ था। मैत्रिका वंश की स्थापना भारत के पश्चिम भाग में हुआ था।
सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा 28 जनवरी 2024 को डैश के उप मुख्यमंत्री बने थे, बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सरीसृपों के संदर्भ में उनका हृदय पूर्ण रूप से 4 कक्षों में विभाजित नहीं होता है, यानी इसमें 2 अलिंद और 1 अपूर्ण रूप से विभाजित निलय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा 4 कक्षीय हृदय वाला सरीसृप का एक उदाहरण है? मगरमच्छ हो जाएगा। इससे पहले यह प्रश्न आया हुआ है, जिसमें जो है छिपकली, कछुआ और जो है मेढक दिया गया, जिसमें 3 जो है कक्ष होता है, हृदय कक्ष, जिसमें जबकि मगरमच्छ में एक सरीसृप है, लेकिन इसमें 4 हृदय कक्ष होता है और मनुष्य में भी 4 कक्ष होता है। और इससे पहले मैंने पूछा था पक्षी यानी कि बर्ड्स में जो हृदय कक्ष की संख्या कितना होता है? 4 होता है। अब आप लोगों से पूछ रहा है मछली में हृदय कक्ष की संख्या कितना होता है? इसका जवाब को कमेंट में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था? 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। 1935 आप लोगों को पता होगा भारत शासन अधिनियम हो जाएगा। 1920 ये किससे संबंधित हो जाएगा? असहयोग आंदोलन हो जाएगा। 1919 में बहुत सारे घटना हुआ था, एक खिलाफत आंदोलन हो जाएगा, साथ में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। इसके अलावा द्विशासन व्यवस्था जो है यानी द्वैध शासन प्रणाली भी 1919 में हुआ था। इतने सारे जो है 1919 की घटना हो जाएगा। जिस व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो गया है और बालों का रंग फीका पड़ गया है, वह संभवतः डैश से पीड़ित हो सकता है। प्रोटीन की कमी से पीड़ित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य के सुलभ राजवंश की स्थापना किया था? नरसिंह देव राय द्वारा सुलभ राजवंश की स्थापना किया गया था। अगर बात करें कृष्णदेव राय द्वारा, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है अमुक्त माल्यदा, बहुत फेमस पुस्तक है। इनके द्वारा यह पुस्तक लिखा गया क्योंकि एसएससी द्वारा ये बार बार पूछा जाता है। और कृष्णदेव राय जो है ये तुलु वंश से संबंधित है। अगर बात करें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया? हरिहर एवं बुक्का द्वारा किया गया था। ये सभी प्रश्न याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था? प्रथमा ग्रामीण बैंक हो जाएगा। इससे पहले जो है एमटीएस 2023 में ये प्रश्न पूछा गया हुआ प्रश्न है, और जिन लोगों ने ये वीडियो देखा होगा आप लोगों को जरूर पता होगा, मैंने बहुत बार ये प्रश्न रिपीट कराया हुआ है। प्रथमा बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में खरीफ के मौसम में उगाया जाता है? सोयाबीन की खेती जो है खरीफ की फसल है, जो जिसकी खेती जो है अधिकतर जो मध्य प्रदेश में की जाती है। इसमें जो है प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होता है। अगर बात करें खीरा, ये जो है जायद प्रकार की फसल यानी कि जायद मौसम की फसल हो जाएगा। सरसों और जौ जो है ये दोनों रबी मौसम की फसल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद डैश ए भारतीय संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य का पूरक हो जाता है, यानी अनुच्छेद 21 ए जो है भारतीय संविधान 11वें मौलिक कर्तव्य का पूरक है, क्योंकि अनुच्छेद 21 ए में किसका उल्लेख है? शिक्षा से संबंधित प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 28 में, तो कुछ धार्मिक संस्थानों में जो है धार्मिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 46 में, इसमें जो है समाज के कमजोर वर्गों को जैसे एससी एसटी को शैक्षणिक और आर्थिक हितों का जो है उल्लेख किया गया है। ये सभी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में सोनू निगम को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? कला के क्षेत्र में संबंधित है, यानी संगीत वादन से, इसलिए कला बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भीष्म साहनी की आत्मकथा है? आज के अतीत जो है भीष्म साहनी की आत्मकथा है। इनके द्वारा एक उपन्यास भी लिखा गया तमस, जो है ये बार बार एसएससी द्वारा पूछा जाता है। तमस उपन्यास के लेखक भी भीष्म साहनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए दूर वाले स्थान पर पानी वितरित करने के उपयोग की जाने वाले कुछ मानव निर्मित संरचनाओं को क्या कहा जाता है? जल सेतु कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए दूर वाले स्थान पर पानी वितरित करने में उपयोग किए जाने वाला कुछ मानव निर्मित संरचना को जल सेतु कहा जाता है। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस वर्ष में शुरू किया गया था? 2021 में शुरू किया गया था, क्योंकि जो है यहीं से जो है लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। 2021 का पूछा गया है, 2022 का पूछा गया है, 2023 का जो है ये 3 सालों का जो है बहुत सारे प्रश्न पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जब मिलान का प्रश्न दिया गया है, श्रम एवं रोजगार सांख्यिकी 2022 के अनुसार पहले कॉलम में राज्य का, दूसरे कॉलम में दी गई वर्ष 2021 में उनकी बेरोजगारी दर से मिलान करना है। सबसे पहला का क्या हो जाएगा, केरल का जो कितना हो जाएगा 10.1% जो है गरीबी दर हो जाएगा। गोवा का कितना हो गया, गोवा का हो जाएगा 10.5%। हरियाणा का कितना हो जाएगा 6.3% हो जाएगा। और उत्तराखंड का कितना हो जाएगा 6.9% हो जाएगा। सभी का मिलान करने के बाद थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि हरियाणा का तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर गलत बताया जा रहा है। आप लोग एक बार चेक करके कमेंट बताइएगा ये प्रश्न सही दिया गया है, इसका आंसर या गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे। भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हो जाएगा। अगर पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष तो कौन हो जाएंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष थे। 1950 में भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे, ये जो है सुकर्णो हो जाएंगे, जो इंडोनेशिया का राष्ट्रपति थे। ये लगभग अभी तक एग्जाम में 2024 में ये प्रश्न हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए जिससे हमारा हौसला बना रहे और आप लोगों के लिए इसी प्रकार का कंटेंट लाते रहे। इसमें आपको टोटल जो है 66 शिफ्ट का लगातार हम जीएस कंप्लीट करा देंगे, इसलिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। आपके जो है अभी जो एग्जाम होने वाला है सीजीएल का, साथ में स्टेनो का, इसके अलावा एसएससी जीडी का, और 2025 में तो बहुत सारे एग्जाम होगा, उन सभी एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। साथ में रेलवे के एग्जाम में भी बहुत काम आएगा, इसलिए आप लोग सभी वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किया था। महात्मा गांधी और इरविन के बीच जो है एक जो है समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा था। ये जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर वास्तुकला की वह शैली है जिसमें उत्तरी भारत में व्यापक रूप से पसंद किया जाता है। नागर शैली को पसंद किया जाता है, वही दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली हो जाएगा। उसी प्रकार बीच वाले भाग को पंचायतन शैली या वेसर शैली कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के लक्ष्यों से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं होगा, साहस नहीं होगा, जबकि आदर, संरक्षित करना और संजोना ये सभी संबंधित हो जाएगा। 2011 की भारतीय जनगणना के भारतीय के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन थे, डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अभी जो वर्तमान वाला 2021 वाला होना है, जो लगातार अभी पता नहीं कहाँ तक पहुँचा है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर हिमालय का एक भाग है। कामेत पर्वत जो है ये पर्वत शिखर हिमालय का एक भाग हो जाएगा। जबकि धूपगढ़ की बात करें तो ये अरावली श्रृंखला का चोटी हो जाएगा। उसी प्रकार कलसूबाई किसका हो जाएगा, इसका आपका जवाब कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2023 में किस टीम ने महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का जीता था। भारत द्वारा 2023 में महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी जीत लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब खमीर शर्करा को किण्वित किया जाता है तो ब्रेड में खमीरीकरण प्रभाव मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है ये प्रभाव होता है, क्योंकि वह जो है स्पंजी बन जाता है। जब कोई नदी अपने मध्य मार्ग में होता है तो वह नदी निम्नलिखित में से कौन सा भूदृश्य बनाने में सक्षम होता है, एक विसर्प बनाने में सक्षम होता है। कलामंडलम कृष्ण नायर भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में एक जानी मानी हस्ती थे। कथकली में जानी मानी हस्ती थे। हीलियम गैस को डैश द्वारा द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। लंदन आकर्षण बल द्वारा इसे जो है परिवर्तित किया जा सकता है। लाइसोसोम के भीतर पाचन एंजाइम डैश द्वारा बनाया जाता है। रुक्ष अंतरा परदप जालिका द्वारा ये जो है पाचन एंजाइम द्वारा बनाया जाता है। और लाइसोसोम को आत्महत्या के थैली भी कहा जाता है। ये सूत्रकणिका को क्या कहता है, ये इसे माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। इसे जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। उसी प्रकार राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। भारत का लिंगानुपात 943 है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य में, केरल का हो जाएगा, और सबसे कम पूछा जाए तो हरियाणा का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रणाली में राजस्व एकत्र करके कंपनी को भुगतान करने का प्रभाव जमींदार के स्थान पर ग्राम प्रधान को दिया गया था? महलबारी में दिया गया था। अगर बात करें एकतादारी प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश द्वारा किया गया था, और ये जमींदारी प्रथा जो कि कब शुरू हुआ था? इसे जो अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है, जो 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। अगर बात करें महलवारी, तो इसे जो हॉल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू किया गया था। रैयतवारी जो है रीड और मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरक्षित नकदी निधि अनुपात क्या है? जमा का प्रतिशत जो किसी बैंक को केंद्रीय बैंक के पास आरक्षित नकदी निधि के रूप में रखना चाहिए, उसे जो है आरक्षित नकदी निधि अनुपात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन राजश्री की बहन का विवाह कान्यकुब्ज के मौखरी वंश के राजा डैश के साथ हुआ था? ग्रहवर्मन के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी नहर से निम्नलिखित में से किस राज्य को लाभ हुआ है? सबसे ज्यादा जो है राजस्थान को इंदिरा गांधी नहर से लाभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डैश भारतीय लोक और आदिवासी नृत्य के साथ संयुक्त करके भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाकर मिश्रित कला बनाने के लिए प्रसिद्ध थे? उदय शंकर को जाना जाता है। अगर बात करें बिरजू महाराज कथक से संबंधित है, केलूचरण महापात्र ओडिसी से संबंधित है, गुरु बिपिन सिंह जो है ये मणिपुरी से संबंधित है। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, और इसका मैंने डिटेल वीडियो स्टैटिक जीके में दिया हुआ है। लगभग उसमें 500 प्रश्न जो है मैंने प्रीवियस ईयर का कराया हुआ है, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। अगर बात करें खुशवंत सिंह द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा है, एकदम फेमस पुस्तक जो है ट्रेन टू पाकिस्तान जो है यह पुस्तक लिखा गया है। इसके अलावा बात करें मनमोहन सिंह द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है, इनके द्वारा जो है चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखा गया, जो बहुत फेमस है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरहुल आदिवासी का कृषि से संबंधित एक त्यौहार है जो मुख्य रूप से भारत के डैश राज्य में मनाया जाता है। अभी जस्ट हमने थोड़ा देर पहले किया है, वो सरहुल जो है झारखंड का त्यौहार है। पंडित अरविंद धत्ते निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? मेवाती घराने से पंडित अरविंद धत्ते संबंधित है, और घराने का भी डिटेल वीडियो मिल जाएगा, आप जाइए स्टैटिक जीडे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। 10 अक्टूबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति है? जगदीप धनखड़ हो जाएगा। जब अगर पूछा जाए राष्ट्रपति, तो वो तो आप लोगों को पता ही होगा, द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। 1982 में फुटबॉल के नेहरू कप प्रतियोगिता के उद्घाटन वर्ष में कौन सी टीम पहले संस्करण के विजेता बनकर उभरा था? उरुग्वे बनकर उभरा था। 13वीं शताब्दी का वह प्रसिद्ध विनीसियन यात्री कौन था जिसने केरल की यात्रा किया था? मार्को पोलो ने यात्रा किया था। अगर पूछा जाए भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की था? वास्को डी गामा आया था, जो 1498 में कालीकट पहुंचा, तो इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस अब्दुल नजीर ने फरवरी 2023 में डैश राज्यपाल के नियुक्त किया गया है? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में एस अब्दुल नजीर को नियुक्त किया गया था। किस तमिल सुपरस्टार ने 2 फरवरी 2024 को पिरप्पोकुम एल्ला उरियक्कम में जन्म से सभी समान के नारे के साथ तमिलनाडु और पुडुचेरी में तमिलागा वेट्री कगजम राजनीतिक पार्टी का स्थापना किया था? विजय द्वारा किया गया था। इसका पूरा नाम जो है थलापति विजय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मॉर्निंग में मिलेगा, इसलिए आप चिंता की कोई बात नहीं, आपको लगातार टोटल 86 शिफ्ट का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ये आपके सभी एग्जाम में बहुत काम आने वाला है, चाहे एसएससी का हो या रेलवे का हो, कोई भी एग्जाम में आपको बहुत काम आने वाला है। इसको आप रिवीजन लगातार करते रहिएगा।
और टेक्स्ट बुक पास प्रो का लिंक दिया गया है। आप जाइए, आज अंतिम मौका है, जल्दी से जल्दी परचेज करिए। मात्र आपको 395 में 1 ईयर का मिल जाएगा, साथ में वही 527 में आपको 2 साल का मिल जाएगा, जो आपको मात्र 250 का 1 साल का पड़ेगा। इसलिए आप 2 साल वाला जरूर ले लीजिएगा। जल्दी से जल्दी जाइए परचेज कर लीजिए। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके माध्यम से जाइए परचेज कर लीजिए और अपना मॉक टेस्ट देते रहिए। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो या रेलवे का हो, आपको सारे प्रीवियस के पेपर साथ में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जाकर जरूर देते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।